आइए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। पुष्टि मार्गीय श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गिरधर लाल जी महाराज कल्प वृक्ष के समान शोभायमान लगते थे। श्री गिरधर लाल जी शरणागत भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष एवं श्री हरिभक्ति के दाता थे। श्री गिरधर लाल जी महाराज जब भक्तों के मध्य विराजमान होकर श्री कृष्ण कथा को कहते थे तब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जैसे प्रेम अमृत की वर्षा हो रही हो। श्री गिरधर लाल जी के दिव्य दर्शन मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते थे। श्री विठल नाथ जी महाराज के सुपुत्र श्री गिरधर लाल जी महाराज का स्वभाव अत्यंत सरल, शीतल एवं कोमल था। श्री गिरधर लाल जी महाराज के एक शिष्य थे जो कि जाति से वैश्य थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। वह गोविंद की सेवा किया करते थे, परंतु समय के फेर से उनका सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया और कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक पुत्र था। उनके हृदय में भी श्री हरि के प्रति खूब भक्ति थी, किंतु उनके पास धन न होने के कारण वे अपने पिता की भांति वित्तजा सेवा नहीं कर पाते थे, जिसका उन्हें बहुत दुख था। एक दिन वे श्री गिरधर लाल जी के पास गए। उन्होंने दुख निवेदन करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता के पास तो अपार धन संपत्ति थी, जिसके कारण से वे संत भगवंत की सेवा किया करते थे, परंतु मैं तो ऐसा अभागा निकला कि मेरे पास तो पेट भरने को भी नहीं है, और आप तो कल्प वृक्ष हैं जिनके पास से कोई भी निराश होकर नहीं जाता। अतः आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मैं भी अपने पिता की भांति संत और भगवंत की सेवा कर सकूं। दयामय श्री गिरधर लाल जी महाराज ने वैश्य पुत्र की दीनता को देखते हुए उसे श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश देते हुए उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े ही दिनों बाद उस वैश्य पुत्र की श्री हरि के और श्री गुरु कृपा के द्वारा उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह अपने पिता की भांति संत और भगवंत की सेवा करने लगा। इस सेवा के प्रताप से उसके मन में प्रभु के साक्षात दर्शन करने की उत्कंठा पैदा हुई। एक दिन वे श्री गिरधर लाल जी के पास गया और उनको अपने मन का भाव बताते हुए उनसे पूछा कि प्रभु, आप मुझे श्री हरि के साक्षात दर्शन करने का उपाय बताइए। इस पर श्री गिरधर लाल जी ने सहज भाव से कहा, प्रीतम प्रीति हीते पये, अर्थात प्रभु तो प्रेम से ही मिलते हैं, अतः तुम प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा सेवा करो, उनके नाम गुणों का संकीर्तन करो। वैश्य पुत्र ने पूछा, प्रभु भक्ति के लक्षण क्या हैं? इस पर श्री गिरधर लाल जी ने कहा, जब भगवान के नाम स्वरूप का स्मरण करते ही आँखों से अश्रुपात, शरीर में रोमांच, बाड़ी गदगद हो जाए तथा कंठ अवरुद्ध हो जाए, तब इसी दशा को प्रेम समझना चाहिए।
ऐसी दशा पर रिझकर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। वह वैश्य बहुत दिनों तक भगवान की पूजा, सेवा, नाम संकीर्तन करता रहा, परंतु उसके आंखों से ना तो कभी अश्रुपात हुआ, ना ही उसके शरीर में कभी रोमांच हुआ, और ना ही भक्ति प्रेम के अन्य लक्षण दिखाई दिए। इससे वह वैश्य पुत्र बहुत दुखी हो गया। इसके बाद में वे श्री गिरधर लाल जी के पास गया और अपनी मनोव्यथा सुनाई। उसकी सरलता एवं निष्कपटता से रिझकर श्री गिरधर लाल जी महाराज ने उसको अपने गले से लगा लिया और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। इसी प्रेम का प्रभाव उस वैश्य पुत्र पर पड़ा। उसकी भी आंखों से अश्रुपात होने लगा और शरीर में रोमांच हुआ उठा। उनके इसी प्रेम से उसी समय श्री ठाकुर जी ने उन्हें गुरु और शिष्य दोनों को साक्षात दर्शन दिए। ठाकुर जी क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। वैश्यपुत्र ठाकुर जी के आंख भर दर्शन भी नहीं कर पाया था। इस कारण से वह बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर आर्तनाद करने लगा। श्री गिरधर लाल जी ने उसकी करुणा देखी नहीं गई और भगवान से पुनः दर्शन देने के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान बोले कि इस वैश्य से रोज महाअपराध होता है। श्री गिरधर लाल जी ने पूछा, प्रभु वह कौन सा महाअपराध है जो इस वैश्य के द्वारा होता है? हो सकता है अल्पज्ञ जीव अनजान में उसे करता हो और जान लेने पर ना करे। ठाकुर जी बोले कि इसकी पत्नी का वैष्णव सेवा में, संत सेवा में बहुत मन है और ये उसको संत सेवा करने नहीं देता है, उसको डांटता है, उसको संत सेवा करने से रोकता है और यही इसका महाअपराध है। वैष्णव अपराध के मत में श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए एक बार कहा था, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छेड़े ता सुखी जाए पाता, ताते माली जतन करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैछे ना है उद्गम। अर्थात भक्ति एक कोमल लता के समान है और वैष्णव अपराध हाथी के समान है। वैष्णव अपराध भक्ति की लता को उखाड़कर फेंकने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए साधक रूपी माली को उसे ढककर तथा वैष्णव अपराध रूपी हाथी से बचाकर रखना चाहिए। प्रभु की इस बात को सुनकर वैश्य ने तत्काल ही प्रतिज्ञा की कि मैं अब कभी ऐसा महाअपराध नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि संत की इतनी महिमा होती है और प्रभु संतों से इतना प्रेम करते हैं। अब तो हम स्वयं भी संतों की सेवा करेंगे और अपनी पत्नी को भी संत सेवा करने से नहीं रोकेंगे। प्रभु ने वैश्य पुत्र की इस प्रतिज्ञा को सुनकर पुनः उसे दर्शन दिए। गिरधर लाल जी की कृपा से वैश्य को सहज में ही भगवत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि संतों का कितना महत्व होता है। श्री राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।